मुंबई। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो हमें नेक्स्ट डे जाना था मुंबई। तो हम फेरी से मुंबई के लिए पहुंच गए और मुंबई तो मुझे तो बहुत ही सुंदर सिटी लगी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी, यहाँ होटल्स काफ़ी महंगे शो हो रहे थे ऑनलाइन। तो हमने डिसाइड किया था हम वहीं पे पहुँच के आसपास होटल देख लेंगे। हमने वैसा ही किया। तो हम गए वॉल्टन रोड पे जो कि कुलाबा में है। ताज के 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमने यहाँ पे होटल ढूंढा, हमें होटल ओलिवर मिल भी गया वहाँ पे, जो कि बजट के अंडर था और रूम भी इसके डिसेंट थे। आइए आपको रूम दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये है इस होटल के रूम और ये रूम मुझे तो डिसेंट लगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस था यहाँ पे घूमना। तो होटल हमें जस्ट रेस्ट और सोने के लिए चाहिए था और प्लस पॉइंट इसका ये था, ये सिटी सेंटर में ही था, इससे हमें इसी टाइप का कोई रूम चाहिए था। तो बस जल्दी से हमने यहाँ रेस्ट किया और हम हो गए रेडी होके हम निकल गए कुलाबा मार्केट के लिए, जो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। कुलाबा मार्केट फेमस है चीप और ब्रांडेड ड्यूक्स के लिए। आपको हर टाइप के ब्रांड्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे सोवेनियर मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे भी शौक है सोवेनियर कलेक्ट करने का। तो मैंने ये सोवेनियर लिया। उसके बाद हमें पता लगा यहाँ एक फैशन मार्केट भी है, तो हम फैशन मार्केट के लिए निकल गए। हम पहुंच गए हैं मुंबई और अब हम जा रहे हैं फैशन मार्केट शॉपिंग करने के लिए। अब हम मार्केट पहुंच के आपको भी दिखाएंगे हमने क्या क्या शॉपिंग की है। बाय बाय। तो ये फैशन मार्केट भी कुलाबा मार्केट टाइप ही है सेम, तो बट ये थोड़ा दूर थी हमारी लोकेशन से, तो हमें टैक्सी करनी पड़ी थी। बट रास्ता बड़ा सुंदर था और हमने मुंबई शहर के नज़ारे लेते लेते ट्रैवल किया और हम पहुंच गए हमारी फैशन मार्केट। यहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, दिखाती हूँ आपको। पहुंच के हमें वैसे रात ही हो गई थी, 8 बज गए थे, लेकिन यहाँ मार्केट अभी भी खुली ही थी। तो यहाँ पे देखिए वॉलेट्स, कवर, कपड़े, ड्रेसेस, मेकअप, नाइट सूट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मुझे दिखी एक कुर्ती वाली भैया की शॉप, मुझे लगा क्यों ना मैं खुद के लिए और मेरी सारी बहनों के लिए भी कुर्ती ले लेती हूँ। तो मैंने ये देखिए कुर्ती ली, श्वेता, स्तुति, मेघा, डिम्पली, सृष्टि और अपने लिए। कभी हम साथ में मिलेंगे तो ये सब कुर्तियाँ हम एक साथ पहनेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। और सारी कुर्ती के कलर्स और स्टफ बड़ा प्यारा था और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन से कलर की कुर्ती अपने लिए लूँ। प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना आप कमेंट्स में, मैं वही कलर का कुर्ती रखूँगी फिर। उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर मुझे ये इत्र वाले अंकल मिले। इनके पास हर एक टाइप के परफ्यूम के इत्र वर्जन थे, कोई भी ब्रांड आप बोल लो इनके पास मोस्टली थे। मुझे भी मेरा फेवरेट गुची फ्लोरा मिला और उसकी फ्रेगरेंस समवट सेम थी और बट वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, बट अच्छा था। और उसके बाद मुझे दिख गई टॉयज़ की शॉप। ये उसको देखते मुझे यूनिक की याद आ गई, तो यूनिक के लिए भी मैंने कुछ टॉयज़ ले लिए। उसकी रिएक्शन वीडियो भी बना के मैं कभी डालूँगी आगे जब मैं घर जाऊँगी। फिर इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद ऑब्वियसली हम लोगों को भूख लग गई। हमने यहाँ लोकल से पूछा कि आसपास कुछ खाने के लिए स्ट्रीट मार्केट या कुछ हो, तो उन्होंने हमें बताया खाओ गली। खाओ गली जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया, यहाँ पे खाने आते हैं। और भाई साहब यहाँ पहुँच के अनलिमिटेड स्टॉल्स थे फूड के, डिफरेंट टाइप फूड्स के। हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई किया और सब कुछ ही बहुत टेस्टी था। शायद इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इसीलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं। तो हमने शुरुआत की पानी पूरी यानी गोलगप्पों से। फिर हमें दिख गया पाव भाजी का स्टॉल और आए हाय, पाव भाजी को तो देखते ही मुंह में पानी आ गया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आपको लग ही रहा होगा कैसे टूट पड़े हम इस थाली पे। पाव भाजी खा ली और उसके बाद मोमोज तो मैं कैसे मिस कर सकती थी। तो बहुत कुछ खा लिया है और अब हमारा आया है। अब हमने खाए नए टाइप का डोसा जिसका नाम था चिली डोसा। ये भी बड़ा ही टेस्टी था, बहुत है। से हमने खूब सारा खा लिया है। अब हमने सोचा थोड़ी वॉक कर ले ताकि हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद हमें जाना है मरीन ड्राइव घूमने। तो मरीन ड्राइव जाने के लिए हमें लेनी पड़ी टैक्सी। रात को टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और ओला उबर भी नहीं आ रही थी, बट हमें जैसे तैसे टैक्सी मिल गई और हम पहुँचे दी मरीन ड्राइव। और ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दो हमने सोचा था हम लेट जाएंगे, तो हम 10 बजे के करीब यहाँ आए थे। हमें लगा था यहाँ कोई नहीं होगा, हम ही होंगे, बट इतने सारे लोग थे।
ये शहर सोता नहीं है, शहर नहीं सोता है, लेकिन हम लोग तो सोते हैं। तो मरीन ड्राइव में चाय पी के हम चले गए अपने रूम, क्योंकि हमें सुबह जाना था सिद्धिविनायक। तो हम सुबह उठते ही रेडी हुए और निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने हम गए थे दिल्ली दरबार। दो यहाँ का एम्बियंस अच्छा था, बट हमें यहाँ के खाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हम अब जा रहे हैं सिद्धिविनायक टेम्पल। ये फेमस लहंगा वाला आई आपसे कैसे लग गया हमें कमेंट्स में बताइए, लाइक शेयर। तो सिद्धिविनायक तो हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सिक्योरिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर हमें लगा था यहाँ तो हमें शाम ही हो जाएगी दर्शन करते करते, लेकिन लोगों से और सिक्योरिटी से पूछ के पता चला हमें कि आप VIP टिकट्स खरीद सकते हो 1500 फॉर 4 पर्सन। तो हमने वही ले ली, क्योंकि और ऑप्शन नहीं था, वरना हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता। टिकट्स लेने के बाद भी हमें लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि VIP लाइन भी काफ़ी लंबी थी। बट विद इन हाफ एन आवर हमें दर्शन हो गए। तो अगर आप भी जल्दी में हो तो आप भी VIP टिकट्स ले सकते हो और जल्दी दर्शन करके आप फ्री हो सकते हो। हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे आपको VIP लाइन में अगर आना है तो 1500 रुपये देने पड़ेंगे। ये देखिए सबसे बड़ी भक्त हमारी। उसके बाद यहाँ से निकल के हमें जाना था बांद्रा, बट जाने से पहले मुझे क्योंकि मोदक लेके जाने थी, तो मैंने यहाँ से मोदक खरीद लिए। और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा नारियल पानी पी के हम गए गजरा खरीदने। यहाँ पे आंटी ने मुझे गजरा भी लगा के दिया। उसके बाद हमारी टैक्सी आ गई, फिर हम निकले बांद्रा के लिए। सिद्धिविनायक टेम्पल का आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है, बट इसका पूरा व्यू मुझे दिख नहीं पाया, और ये वीडियो में भी नहीं आ पाया, लेकिन जितना आपको दिख रहा होगा आपने देख लिया होगा, इतना सुंदर बनाए हैं ये। फिर हमारी टैक्सी आ गई और हम निकल गए बांद्रा बैंड स्टैंड के लिए। ये हम गए थे थ्रू वर्ली सी लिंक, और बड़ा ही सुंदर ब्रिज है यार ये। और सिद्धिविनायक से 20-30 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए बांद्रा, और एंटर होते ही हमें देखिए किसका घर दिखा दी, मुकेश अंबानी एंटिलिया। ये घर नहीं, पूरी बिल्डिंग ही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो हमने ड्राइवर भाई को बोला कि इसे पास से देखना है, तो हमें पास से दिखाने के लिए भी ले गए। और जैसा फ़ोटोज़ में ये दिखती है, गंदी सी लगती थी मुझे फ़ोटोज़ में, बट ये रियलिटी में बहुत सुंदर हाउस है। आई विश मुकेश अंबानी जी हमें अंदर एंटर करने देते, बट अफसोस उन्होंने हमें अंदर एंटर करने नहीं दिया। तो हमने भैया को बोला चलो चलो। नेक्स्ट हम पहुँचे, बांद्रा पहुँच गए, और यहाँ पे हमें दिखा शाहरुख खान का घर। शाहरुख खान की देखिए कितने ज़्यादा फैंस हैं यहाँ पे। इस टाइम वो थे भी नहीं, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ पे थी फ़ोटोशूट करवाने के लिए रुके हुए थे यहाँ पे, और मन्नत के आगे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। फिर शाहरुख खान का घर देख लिया था, तो सलमान खान का घर देखे बिना तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं थे। तो ड्राइवर भैया ने हमें सलमान खान का घर भी दिखा दिया। ये डी-मार्ट वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है, इसमें रहते हैं सलमान खान। इनका घर नहीं, एक्चुअली ये अपार्टमेंट है। उसके बाद हम चले गए वापस बांद्रा बैंड स्टैंड। यहाँ बैठ के थोड़ा बस हमें रिलैक्स और रेस्ट करना था। और हम पहुँच गए बांद्रा। ये पूरी सेलिब्रिटी एरिया है यहाँ पे, सब हमने शाहरुख खान का घर तो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में कुछ यहाँ आराम से आके बैठ जाते हैं और ओशन का जगह देखते हैं। बैठ के हमने देखा, हमें यहाँ निशेर की मालकिन दिख गई। इसकी वीडियो ले लूँ मैं ऐसे यार। वो रही निशेर की मालकिन हमें यहाँ दिख गई, वो बैठी हुई है वहाँ पे। ये भी हमारे साथ बांद्रा की सी व्यू को एंजॉय कर रही है। तो दिन भर घूमने के बाद हम आ गए वापस अपने होटल, और होटल के बाहर ही मुझे प्यारी सी कैट मिली। यहाँ पे कैट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी मुंबई की। हम वापस आए और हम बहुत थक गए। हम गए आज सिद्धिविनायक टेम्पल और बांद्रा, वहाँ पे इन सब के घर हमने देखे जो आपको बताया, और सब अब बैठे हैं अब। और ये लड़कियाँ कुछ सर्च करना चाह रही है, जो इनसे सर्च नहीं हो पा रहा है। ये क्या सर्च करना चाह रही है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है।
फिर हमें जाना था बाहर कहीं जगह बैठने और डिनर करने के लिए उससे पहले, लेकिन हमने पी ली चाय और बाहर लोकल से पूछने के बाद हमें पता चला यहाँ पे एक सोशल करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हम गए। काफ़ी फेमस लग रहा था, काफ़ी यूथ वहाँ पे जाते हैं, तो हम लोग भी गए सोशल। और क्योंकि हमारा आज लास्ट डे था तो हम थोड़े सैड भी थे क्योंकि ये ट्रिप ख़त्म होने को आ रही है, तो हमने जितना एंजॉय कर सका हमने एंजॉय किया यहाँ पे और अच्छा लगा मुझे। सोशल इज़ नाइस प्लेस टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम निकल गए होटल वापस क्योंकि हमें सुबह चेकआउट करके निकलना था एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं हमारी ट्रिप खत्म करके। बोल अब दोस्तों अब हम जा रहे हैं। हमारी ट्रिप हो चुकी है खत्म। बाय गाइस। और हमें तो हमारे दो दोस्त हमारे होटल रुक गए, वो फ्लाइट ले गए एयरपोर्ट में 1 घंटे के बाद। बाय। मुंबई शहर मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा और यहाँ से जाने का मेरा मन नहीं था, बट क्या करे वापस तो जाना ही था। बट मैं ज़रूर यहाँ पे फिर से आना चाहूँगी। और यहाँ के लोकल्स भी बड़े प्यारे हैं। रास्ते में ड्राइवर भैया ने में ये रहा धोनी का घर दिखा दिया और हार्दिक पांड्या का भी घर दिखा दिया, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है। तो हम अब पहुँच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट और हम हैं जाने के लिए तैयार। ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट में हम एंट्री देने वाले हैं। एयरपोर्ट एंटर करने के बाद हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम सीधा चले गए लाउंज में खाना खाने, और खाना बहुत टेस्टी था यहाँ पे। लाउंज एक्सेस कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। उसमें बैठे हुए थे और हमें यहीं पे टेक्स्ट मैसेज आ रही थी हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, 1 घंटा फ्लाइट डिले हो गया है। तो और हमारे जो दूसरे दोस्त थे ये लोग भी आ गए हैं, उनकी फ़्लाइट टाइम पे है, हमारी डिले हो गई है। तो हम अब इनके साथ कॉफ़ी पीने लगते हैं। फ्रीजन कॉफ़ी चाहिए और फ्रीजन नहीं है, सब कुछ मिक्स करके भूखोसा मचा लिया है। हलवा के साथ में डाल लाई है। Cheers! और ये मेरी कॉफी विदाउट शुगर। क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हुई थी तो हमें लाउंज में वेट करना पड़ा। उसके बाद हम निकल गए बाहर थोड़ा एयरपोर्ट देखने, और एयरपोर्ट बड़ा ही सुंदर लगा मुझे मुंबई का। तो बस यही सब करते करते हो गया टाइम वापस आने का। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और ऑलमोस्ट हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, हम स्टिल लेट हैं। और मुंबई एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम आना हुआ और बहुत सुंदर है, दिल्ली एयरपोर्ट से ज़्यादा सुंदर है। दिखाइए नहीं, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाई है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चल के, मुझे बस सुनना है। इसी के साथ होती है हमारी ट्रिप ख़त्म और हम पहुंच गए दिल्ली के एयरपोर्ट वापस। फिर मिलते हैं, शुक्रिया, बाय बाय। खत्म करते हुए हम बोलेंगे जय महाराष्ट्र।